हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, जहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट, सब कुछ हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाए। तो चलो, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11। वो हम सॉल्व करते हैं। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या ली? तो रोज एंड ली दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। बैलेंस शीट दी है उनकी, और बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिए 40,000 के। फिर लिलीज का लोन, जो लोन दिया है भैया, लोन का एक अलग चीज होगी, उसको कहाँ यूज करना है, कैसे उसका पेमेंट करना है, वो ध्यान में रखना है। तो लिली का लोन है भैया कितने का? 32,000 रुपए का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है कितने का? 50,000 रुपए का। आपको पता है कि रिजर्व वगैरह या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पहले ही पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये पहले ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको बांट के खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद उनकी कैपिटल दी है दोनों की, कैश दिया है 16,000 का, डेटर्स दिए हैं 80,000 का, और उसका प्रोविजन दिया है 3,600 का। तो डेटर्स आपको पता है रियलाइजेशन में जाएंगे तो उनकी ग्रॉस वैल्यू पे जाएंगे, प्रोविजन हम अलग से शो करेंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री है 1,09,600 की। फिर बिल्स रिसीवेबल है 40,000 के, और बिल्डिंग है 2,80,000 रुपए की। ये बैलेंस शीट में दिया है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि दोनों ने डिसाइड किया कि फर्म डिसॉल्व हो रही है और सारी एसेट्स बेच के, सिवाय बिल्स रिसीवेबल को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स बेच दी, और कितने में बिकी हैं? 4,84,000 में। इतने में सारी एसेट्स बेच दी गई, अच्छी बात है। फिर क्रेडिटर थे, उनका पेमेंट हो गया है 38,000 का, ठीक है, पेमेंट भी कर दी क्रेडिटर का। फिर जो रियलाइजेशन की कॉस्ट दी है वो है 2,400 रुपए की, वो भी ठीक है। साथ में क्या दिया है? एक मोटरसाइकिल मिली, बैलेंस शीट में नहीं है मोटरसाइकिल, लेकिन नीचे दिया है कि एक मोटरसाइकिल है जिसे 10,000 रुपए में बेच दिया गया। और एक लाइबिलिटी भी है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की है, वो है 5,000 रुपए की, उसका भी पेमेंट कर दिया गया। और लास्ट में क्या दिया है कि बिल्स रिसीवेबल जो है 33,000 रुपए के, वो रोज ने टेक ओवर कर लिया, मतलब घर ले गई अपने। बिल्स रिसीवेबल 33,000 रुपए के रोज ने रख लिया। चलो, अब ये दिया क्वेश्चन ये था, और साथ में बोला आप सारे अकाउंट्स हम बनाओ। तो चलो फटाक से हम सारे अकाउंट्स बना लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो मैंने सारे अकाउंट्स बना लिए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब एक एक करके हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, कैसे आती है और क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम जो जो चीजें जहां जहां आनी है शुरू में, उसको तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से शुरू करते हैं। तो यहां पर सीधे जाएगा क्या? बाय बैलेंस बीडी, दोनों की कैपिटल आ जाएगी। तो रोज की कैपिटल है 2,40,000 रुपए, और लिली की है 1,60,000। ये दोनों चीज फिल कर लो। फिर उसके बाद कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो कैश अकाउंट के बैलेंस में जाएगा टू बैलेंस बीडी। शुरुआत कहां से करनी है कैश अकाउंट के बैलेंस से? यहां से, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया है? 16,000, तो 16,000 रुपए यहां पर लिख दो। और क्या दिया है? पीएनएल का बैलेंस दिया है, पीएनएल बैलेंस शीट में, तो वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तो उनको बांट देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा क्या? बाय पीएनएल। आपको कई बार बताया है कि जो भी रिजर्व रहते हैं, जो भी पीएनएल बैलेंस दिया है, तो वो पार्टनर्स में पहले ही बांट दिया जाता है। तो 50,000 रुपए का बैलेंस दिया है, 50,000 रुपए, इसको रोज और लिली दोनों में बांट दो। तो रोज का है 2/5 और लिली का है 3/5। तो 5 से 5 गए तो बचा कितना? 20,000 और 30,000। तो 20,000 रुपए यहां पर आ गया और 30,000 रुपए लिली के में आ गया। ये हो गया। चलो, हो गया ये सारी चीजें।
अब क्या बचा, अब जो जो चीज है रियलाइजेशन में लेके आनी है एसेट्स और लायबिलिटी, उसे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो पहले एसेट्स को लेके आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे 2, जो भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, कौन कौन सी एसेट्स आएगी, सबसे पहले आएगा डेटर्स। कैश आएगा क्या, कैश यहां पर नहीं आता है ना, रियलाइजेशन में कैश नहीं आता। चलो डेटर्स आ गया, कितने का, 80,000 रुपए का, उसकी ग्रॉस वैल्यू पे लेके आना है, तो ग्रॉस वैल्यू है 80,000 की। फिर साथ में क्या आएगा, 2 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की है, 1,09,600। फिर उसके बाद बी आर है, बिल्स रिसीवेबल, 40,000 के, तो 40,000। और फिर उसके बाद बची क्या, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आ गई कितनी, 2,80,000 रुपए की बिल्डिंग ले आए। सारी एसेट्स हम लेके आ गए। अब ऐसी लाइबिलिटी भी लेके जाते हैं, तो लाइबिलिटी में यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं, 40,000 के, क्रेडिटर है 40,000 के। फिर प्रोविजन दिया है, प्रोविजन अलग से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो प्रोविजन फॉर बीडी आप पूरा लिखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का है, 3,600 का, ये आ गए। तो सारी लाइबिलिटी भी हमने लिख लिया और सारी एसेट्स भी हमने लिख लिया। अब क्या करना है, एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। तो सबसे पहले एसेट्स को बेचते हैं भाई, तो बेचेंगे तो क्या जाएगा, बाय कैश, बाय कैश। तो एसेट्स बेचा, कितने की बिकी एसेट्स, 4,84,000, ये दिया है क्वेश्चन में आपकी। सारी एसेट्स कितने में बिकी, 4,84,000 BR को छोड़कर। साथ में एक मोटरसाइकिल है, वो भी बेच दी, कितने की, 10,000 रुपए की। तो टोटल एसेट्स कितने की बिकी हमारी, 4,94,000, 4,94,000, उसका टोटल यहां लिख दो, 4,94,000 रुपए की टोटल हमारी एसेट्स बिकी। अब यहां पर क्या दिया है कि जो बिल्स रिसीवेबल थे वो किसने ले गया, रोज ने ले गया। तो यहां पर क्या जाएगा, बाय रोज कैपिटल अकाउंट, उसके नाम पर लिख देंगे। कितने के ले गया, 33,000 के, तो 33,000 यहां पर आप लिख दो, ब्रैकेट में आप बिल्स रिसीवेबल भी लिख सकते हो। फिर अब लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तो यहां पे जाएगा 2 कैश। अब लाइबिलिटी कौन कौन सी है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर का पेमेंट कर दो। क्रेडिटर का पेमेंट कितने का हुआ, 38,000, 38,000 रुपए का पेमेंट हुआ था। फिर एक बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने का, 5,000 रुपए का, नीचे दिया एडजस्टमेंट में, उसको भी पे करना पड़ेगा। साथ में एक्सपेंसेस हैं, जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है, कॉस्ट आई कितने की, 2,400 रुपए की, तो उसका भी पेमेंट होगा। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई, 0,0,4,5,4, 45,400 रुपए की टोटल पेमेंट हो गई। तो अब देखो कैश अकाउंट में जाते हैं अपन, कैश अकाउंट में पैसा आया, एसेट्स बेचने से पैसा आया, तो कैश में जाएगा क्या, टू रियलाइजेशन। कितना पैसा आया, 4,94,000, और पेमेंट करने से पैसा गया तो इस साइड जाएगा बाय रियलाइजेशन। कितने का पैसा गया भैया, 45,400, तो ये दोनों भी साथ साथ में लिख दिया, हो गया। अब निकाल लेते हैं अपन बैलेंस, रियलाइजेशन का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं और फिर डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, 0,06, फिर 3 और 4 7 और 3 10, बचा 1 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, बचा 1 और 5, 5,70,600 आया किसका, क्रेडिट साइड का टोटल। और डेबिट साइड का टोटल कितना आया, 0 0 6 4 10, बचा 1 10 और 5 15, बचा 1 8 और 1 9 9 और 4 13 13 और 8 21 और 4 25, बचा 2 2 5,
55,000 आया डेबिट साइड का टोटल। तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं भैया दोनों को आपस में, 0,0651, 15,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 15,000 रुपए 600 का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रोज और लिली के में प्रॉफिट बट जाएगा किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये 15,600 का प्रॉफिट दोनों में बांट दो, 15,600 तो रोज का निकाल लो और यहाँ लिली का, इंटू 2/5 और 15,600 इंटू 3/5। तो 5 दिया 15 बचा, 5 दिया 15, फिर 5 कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 0। तो 0,426, 6,240 आया रोज का प्रॉफिट, और लिली का कितना आ जाएगा 0,639, 9,360, 9,360 आ गया किसका, लिली का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन। तो रोज के में आया 6,240 और लिली के में आया 9,360। हो गया, और कुछ रह गया क्या भाई, देखो ये रोज के कैपिटल अकाउंट में चढ़ा था, तो यहां पर भी आ जाएगा क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 33,000 BR टेकन ओवर। हो गया क्वेश्चन हमारा लगभग पूरा। अब बस क्या करना है, हमको बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो, और कुछ रह गया क्या, लोन रह गया था, लोन, लिली का लोन, वो भी तो पे करना है ना। तो पे कहां से होगा भाई, वो पार्टनर का लोन है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा तो सीधा, लेकिन उसका पेमेंट तो होगा ना। तो एक लोन अकाउंट बनेगा लिली का और सीधा पे हो जाएगा। तो यहां पर मैं सीधा पे कर देता हूं, बाय लिली लोन 32,000, सीधा पे हो जाएगा। लिली का लोन जो था वो 32,000 सीधा पे कर दो। उसका एक अलग से एक अकाउंट बनाएगा छोटा सा, वो अभी अपन बना लेंगे। चलो, तो ये तो हो गया। अब बस बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो, पहले क्रेडिट साइड का लिली का बैलेंस निकाल लो, 0,63991, 1,99,360। अब क्या बैलेंस शीट ही आएगा, नहीं, यहां पर 2 आएगा, क्यों, सॉरी 2 आएगा। बैलेंस शीट आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, सीधा कैश। भैया फॉर्म बंद हो रही है, पेमेंट करना है सीधा, तो 2 कैश, पार्टनर अपने अपने घर पैसा ले जाएंगे। तो लिली को मिलेंगे भैया 1,99,360, और वहीं पर रोज को कितने मिलेंगे, तो रोज को मिलेंगे, निकाल लेते हैं, 0,42662। तो 2,66,240 में से 33,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 0,42332, 2,33,240, 2,33,240 इतना पेमेंट मिलेगा रोज को। तो यहां पर टोटल कर देते हैं सबका, 1,99,360। अब क्या करना है, सीधा पेमेंट करना है। भाई कैश से होगा ना, पेमेंट मिल जाएगी इनको। तो यहां पे आ जाएगा बाय रोज कैपिटल और बाय लिली कैपिटल। तो रोज को कितने मिले, 2,33,240, 2,33,240, और लिली को मिले 1,99,360। इतना पेमेंट मिला। हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा। अब यदि कैश अकाउंट के दोनों साइड बराबर आ गए तो इसका मतलब है हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है। तो चलो मिला लेते हैं कैश अकाउंट का बैलेंस। तो 0,0,0,6,4,10, फिर 9 और 1 10 और 1 11, 5,10,000 रुपए डेबिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। 0,6,4,10 बचा 1,
4 और 1 5 और 5 10 बचा 1, फिर 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 9 19 और 1 20 बचा 2। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21 बचा 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5,10,000 रुपए दोनों साइड आ गया। इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है। तो कुछ इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। लिली का लोन अकाउंट बहुत सिंपल बनेगा, वो और बता देते हूं। देखो लिली लोन अकाउंट बहुत सिंपल है, बस आपको क्या लिखना है, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड। चालू कहां से होगा, इस तरफ से, बाय बैलेंस बीडी 32,000 रुपए और उसका पेमेंट कर दो टू कैश 32,000, हो गया लोन अकाउंट बन के तैयार, है ना, जैसे हमने पहले ही बताया था। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान तरीका, बस एक एक चीज पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो करते जाओ, है ना। बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको क्या करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। और यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस, और क्या करना है, हो गया काम। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू एंड बाय।